झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे यहां जो स्थिति है, हमने एक कमीशन बनाया हुआ है, बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। हाईकोर्ट ने उसका आधार पूछा था, इसका आधार हम लोग करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द ही आ जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ जो स्थिति है उसमें हमने पटेल कमीशन बनाया हुआ है और बहुत जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में आधार पूछा था तो हेड काउंट हम करा रहे हैं और उसका रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। खबर जगदलपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को शहर के महारानी अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की कायाकल्प से खुश होकर सिविल सर्जन को सम्मानित भी किया। महारानी अस्पताल के कायाकल्प में यहां कार्य करने वाली सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। मंत्री सिंहदेव ने अस्पताल के नवनिर्मित बर्न ट्रॉमा यूनिट, आपातकाल सर्जिकल और मेडिकल आईसीयू वार्ड का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से चर्चा की और अस्पताल में दी जा रही सेवाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने बाम रोग विभाग में आने वाले मरीजों से भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में 12 जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल से ज्यादा समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन जनजातियों के बारे में नहीं सोचा। यही वजह है कि आज तक इन जनजातियों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों में शामिल होने के लिए बाट जोहते जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जनजातियों के सपने को साकार करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे सरगुजा संभाग के लाखों अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ मिल सकेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अजय अग्रवाल ने कहा कि जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिस पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए 12 जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार थी, अगर करना होता तो वे अपने कार्यकाल में कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि मात्रात्मक त्रुटियों के कारण ये जातियां आदिवासी वर्ग का लाभ लेने से वंचित हैं, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इनके बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है और भूपेश बघेल जी के पत्र पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन वर्गों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। अगर डॉक्टर रमन सिंह के प्रयास से इनको शामिल किया जाना होता तो 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसी वक्त ये शामिल हो गए होते। जो लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए कब से बाट जो रहे थे और वो जातियां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस जाति वर्ग के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में शामिल किया। कांकेर जिला पंचायत के सभा कक्ष में दिशा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मोहन मंडावी ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये बैठक सांसद की उपस्थिति में आयोजित की जाती है, जिसमें जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। इस बैठक में जिला कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर अध्यक्ष ब्रजबत्ती मरकाम समेत ही जिला स्तर के तमाम विभागीय अधिकारी शामिल हुए। आज पूरे अधिकारियों की मीटिंग हुई, हर विभाग से चर्चा हुई, जो जिस अधिकारी के अंतर्गत जो काम होते हैं उसको गुणवत्ता युक्त पूरा करें और समय पे करें, जनता को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मीटिंग हुई है और हमारे अधिकारी काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी गिरधारी नायक शुक्रवार की सुबह अपनी टीम के साथ बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले वे निरीक्षण के लिए सीधे केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल के विभिन्न बैरकों और किचन का निरीक्षण करते हुए खानपान की क्वालिटी की स्थिति जानी। साथ ही जेल में बंद बंदियों से वहां मिलने वाली सुविधाओं और अव्यवस्था की जानकारी ली। जेल के निरीक्षण के बाद वे अपनी टीम के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां निरीक्षण कर थाना प्रभारी से पूछताछ करते हुए दस्तावेजों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान आयोग के अध्यक्ष वृद्धा आश्रम और जिला अस्पताल भी गए। मानव अधिकार आयोग की तरफ से वृद्धाश्रम विजिट किए, थाना विजिट किए, जेल विजिट किए और हॉस्पिटल विजिट किए हैं और बीच में अभी स्कूल भी विजिट करेंगे और ये एक रूटीन इंस्पेक्शन है, इसके तहत विजिट कर रहे हैं। अभी कुछ व्यवस्था नजर आए सर? अभी हम व्यवस्था देख रहे हैं, जो भी अगर अव्यवस्था सामने आएगा वो रिपोर्ट करेंगे। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय में सामान्य सभा को जल्द से जल्द कराने के लिए नगर निगम के अध्यक्ष को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि महापौर सफीरा साहू और अध्यक्ष कविता साहू के सत्तारूढ़ होने के बाद से ही कार्यों के प्रति असंवेदना, निगम एक्ट के पालन में घोर लापरवाही करना, जनता के प्रश्नों से बचने और विकास की चर्चाओं से दूरी बनाकर बहानेबाजी करने की बात कही गई। नगर निगम निश्चित रूप से फिसड्डी साबित हुई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कहा है बिल्कुल सही कहा और सामान्य सभा 6 से महीना नहीं होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसे नगर निगम में ताला लगाना चाहिए। हमारे पूरे पार्षदों से मैं यही निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर जल्द से जल्द, अगर सामान्य सभा नहीं होता उस टाइम आप लें उसका, और टाइम लेने के बाद अगर नहीं करवाते हैं तो सीधा ताला लगाने का एक कार्यक्रम होना चाहिए। और नगर निगम निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने बात रखा है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। कुंजा में पोलावरम बांध को लेकर सर्वदलीय लोगों ने प्रदर्शन किया और पिछले दिनों आई बाढ़ में हुए नुकसान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस विषय को लेकर पूर्व में भी मुख्यमंत्री के जन चौपाल कार्यक्रम में आवेदन किया था, लेकिन पोलावरम बांध से प्रभावित के लिए उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। दरअसल कोंटा क्षेत्र के निवासी पिछले कई वर्षों से पोलावरम बांध से प्रभावित की समस्याओं की मांग को लेकर समय समय पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई न होने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर के जिला अस्पताल में 88 लाख रुपए की लागत से आई ऑटोमेटिक एक्सरे मशीन को आईसीयू में लगाया गया। रायपुर बिलासपुर के बाद यह मशीन अब अंबिकापुर के लिए लाया गया है, जिसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। मुंबई और रायपुर से आए इंजीनियरों ने उक्त मशीनों को इंस्टॉल कर दिया है। मेडिकल कॉलेज से अस्पताल से संबंध होने के बाद यहां सुविधाओं का विस्तार हुआ है। एक हमारे पास एक्सरे लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें डीआर सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये अभी तक के लेटेस्ट एक्सरे जो कि पोर्टेबल एक्सरे पेशेंट के पास जाकर किया जा सकता है उसको, और जिस पार्ट का करना है उसको वहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितना जूम करना है उसको जिस पार्ट के जितना मतलब जूम भी और जूम माइनस प्लस जो भी करना है उसमें कर सकते हैं। काफ़ी हाईटेक है और उसको सीधे हम लोग लैन केबल से जाकर प्रिंट आउट दे सकते हैं, जैसे कि अपन कंप्यूटर सिस्टम से सीधे प्रिंटर किया वो कर सकते हैं। तो उसमें कोई डेवलपर और उसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें, और पेशेंट इंडिविजुअल उसके बेड पे भी उसको ले जाकर मोटराइज रहता है। ये सर डिजिटल एक्सरे मशीन है, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम बोलते हैं इसको। ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है सर। ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन 40 किलोवाट की है और बैटरी से ऑपरेटेड मशीन है सर। इसमें अपन एक बार अगर चार्ज कर देते हैं सर तो ये मशीन 100 एक्सरे आपको डायग्नोसिस करने के लिए इमेज दे देगी। इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लाइट कट की अगर समस्या होती है उस केस में भी हम मशीन से 100 एक्सरे निकाल के और इसको तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से स्वचालित रख सकते हैं बिजली गोल की स्थिति।
कोरबा के रामपुर पीडब्ल्यूडी हाई सेकेंडरी स्कूल में उस समय परेशानी खड़ी हो गई जब प्रार्थना के तुरंत बाद कक्षा 9वीं की एक छात्रा की अचानक तबीयत खराब हो गई। करीब आधे घंटे बाद छात्रा की स्थिति काफी बिगड़ते देख स्कूल के छात्रों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। स्कूल के छात्रों ने बताया कि इसकी जानकारी जब हमने अपने प्रिंसिपल को दी तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और ना ही किसी शिक्षक ने सहयोग किया। इस मामले की जानकारी लेने जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज से बातचीत की गई। उन्होंने इस घटना से जानकारी होने से इनकार कर दिया। उसको अचानक से ब्लड की उल्टी हो रही थी, ब्लड की उल्टी हुई, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। फिर हम लोग सब वहीं पर थे, मैम लोग को हम लोग बुलाए तो मैम लोग आए और हम लोग मैम को बोले कि मैम बहुत ज़्यादा हो गया, तबीयत खराब हो गया। तो फिर सर को मैम बोली कि अपना कार निकालिए ऐसे करके, तो सर बोले कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें, एम्बुलेंस आएगा उसके बाद लेके जाएंगे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस नहीं आया तो फिर वहीं का एक लड़का था जो अपना कार लेके आया था, उसमें हम लोग उसको लेके आए। शिक्षक और कक्षा शिक्षक द्वारा सहयोग किया गया था। उन लोग बच्चे लोग आकर बताए कि ऐसी घटना घटी है। तुरंत में जाकर निकल कर देखा तो वहाँ से मतलब कि जैसी होकर चला गया था। मैं बच्चे लोग आए तो मैं तुरंत 112 को फ़ोन किया तो बोले कि बुकिंग हो गया है। उसके बाद मैं सब लोग किए थे फ़ोन और उसके बाद मतलब कि अधीक्षक को फ़ोन किया गया। गार्जियन सबसे पहले क्या है, पालक को सूचना देना जरूरी होता है कि उसके बच्चे कुछ घटना घट गया तो थोड़ा आकर निरीक्षण कर नहीं है तो खुद मैं निकल गया था, स्वयं ले जाता गाड़ी में बिठा कर, लेकिन उतना इंतजार नहीं किए, मतलब कि वैसे होकर चले गए। दंतेवाड़ा से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिछले 5 दिन से हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ की एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से जिले भर के सभी स्कूलों के पुरुष और महिलाएं रसोइये दंतेवाड़ा के दुर्गा मंच में इकट्ठा होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे। देर शाम धरना खत्म होने के बाद महिलाएं भोजन के लिए लकड़ी लाने जंगल गई थी, जहां पर रेल की पटरी पार करते हुए रसोइया सुकड़ी पोडियम की अचानक ट्रेन आने से वहां पर उसकी मौत हो गई। इस पर बीजेपी ने उनका समर्थन करते हुए प्रशासन से 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। जिला प्रशासन से तत्काल 5 लाख की राशि और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की गई। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, शाम के 4 बजे छुट्टी हुई है और उनको वहाँ छोड़ा गया। छोड़ने के बाद वो शाम को लेके हम लकड़ी लेने अपने साथियों के साथ बोले गए कि हम लकड़ी लेने जा रहे हैं और लकड़ी लेने गए थे तो और जो साथ में थी तो साइड हो गई और लेडीज जो एक थी तो ट्रेन आई है, उसी समय की दुर्घटना हो गई है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में सरगांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कोयले से भरे ट्रेलर में आग लग गई। दुर्घटना के बाद केबिन में फंसे ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। पुलिस हादसे में मृत ड्राइवर की पहचान करने में जुटी हुई है। सरगुजा पुलिस ने 32 पेटी अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शराब सिंगरौली से लाकर सरगुजा में बेची जानी थी। जब्त शराब की जो कीमत है 56,000 रुपए बताई जा रही है। तो देखिए 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से ये खबर 56,000 शराब की कीमत बताई जा रही थी। अवैध शराब की 32 पेटी बरामद की गई है। कोरबा के नेशनल हाईवे 130 के पास हाथी का शावक पुल के नीचे गड्ढे में फंस गया, जिससे लगभग 3 घंटे तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा और सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। आपको बता दें कि एतमा नगर रेंज में इस वक्त 21 हाथियों का दल घूम रहा है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड सड़क के आसपास ही मंडराते रहता है। वन विभाग की टीम में एतमा नगर रेंजर मनीष सिंह और केंदई रेंजर अभिषेक दुबे की रेस्क्यू के दौरान सतत मुस्तैदी देखने को मिली। दोनों रेंजर लगातार डीएफओ प्रेमलता यादव से मार्गदर्शन ले रहे थे। रेंजरों द्वारा अपनी वन कर्मियों की टीम के साथ हाथी के शावक को सुरक्षित निकाला गया। उस तरफ निकल देंगे तो निकाल देगी अपने से।
उज्जैन के खाचरोद शहर में रहने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उक्त बदमाश युवक के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद उज्जैन पुलिस गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और खाचरोद शहर में रहने वाले बदमाश मोनू के मकान और गोदाम को गिराया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग शहरों में स्मैक नशे की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को नागझरी थाना क्षेत्र के देवास रोड से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए की कीमत की स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला कृषि उपज मंडी में शुक्रवार दोपहर सांसद प्रतिनिधि और गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज और किसानों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद व्यापारियों ने डाक बंद कर दी। तो वहीं गुस्साए किसानों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज ने किसानों से अभद्रता की, जिसके बाद किसान गुस्से में आ गए और कहा कि सांसद प्रतिनिधि के द्वारा ये डाक बंद कराई गई। हमारी समस्या ये थी, जो व्यापारियों को माल रखा है शेड के अंदर उसको खाली कराना था। इस पे नरेंद्र बजाज ने आपत्ति की और बोल रहा है कि वो खाली नहीं होगा, और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने किसानों ने विरोध किया तो उन्होंने डाक रुकवा दी और बोल रहा है कि अब कोई भी आ जाए डाक चालू नहीं होगा। नरेंद्र बजाज सांसद प्रतिनिधि है मंडी के। मंडी में क्या है मालूम नहीं है ये, लेकिन उनके कहने से डाक रुकी है। आज हजारों किसान परेशान हो रहे हैं, रात के आए, सुबह से आए, हर प्रकार की उन्होंने नीलामी बंद कर दी। आज नीलामी हो रही थी, उड़द की नीलामी में हम लोग पहुंचे तो एक कोई चिरौला के किसान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम तो मुझे ही एक धक्का मारा और फिर उसके बाद हमारे 2-3 व्यापारियों को और मारा, फिर 2 किसानों को भी मारा। उसके बाद हमने आपत्ति दर्ज कराई और हमने कहा भाई इस तरह से ये ठीक नहीं है, तो वो और रुद्र हो गए और उसके बाद उन्होंने कुछ किसानों को भी अपशब्द बोले। समझाने के बाद, नहीं मानने के बाद फिर काफ़ी जब ये हो गया तो फिर हम लोगों ने नीलामी बंद कर दी और समाधान ना होने के कारण हम लोग अभी नीलामी बंद किए हुए हैं। जब तक प्रशासन और आके यहाँ समाधान नहीं कराता है तब तक हम लोग नीलामी बंद करे हुए हैं। उज्जैन के बड़नगर रोड पर मोहनपुरा ब्रिज के पास कई किसान बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि खेतों में काम करने के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते किसानों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारी को शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। साथ ही किसान खेतों में काम करने से डर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिजली के खंभे कभी भी धराशायी हो सकते हैं और गिर सकते हैं। यार क्या बताएं आपको, ये हम परेशान हो गए, ठेकेदारों से भी और अधिकारी भी नहीं सुनते, लाइनमैन भी नहीं सुनते हैं। अब वो क्या है कि खंभा तान पूरा झुक रहा है, वो तान पे अटका हुआ है। कभी किसी से जानवर अगर मर गए या कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जवाबदार कौन होगा? ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल भी आने वाली हो, रोज किसान का तो भैया हमारा तो पानी का काम रहता है, कीचड़ पानी का। अच्छा, पानी खेतों में उतरना पड़ता है और ये खेतों में लाइन डली हुई। हाँ, न ये अधिकारी सुनते हैं आके, न लाइनमैन सुनते हैं। जो आते हैं पैसे दो तो बात करें। क्या हो गया इनमें? ये झुक क्यों रहे हैं? खंभे क्यों झुक रहे हैं? कमजोर लगा गए ताने और ये सब। अच्छा, तो भराव नहीं है खंभों के, अब वो कब तक रहेंगे यहाँ? बड़ी बड़ी लाइन के बड़े खंभे, बड़ी लाइन के। ये चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।